नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी कानपुर से एक बार आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। आज एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है डकैत। पिछले दिनों की कुछ परिस्थितियाँ आप सभी जिनको अच्छे से जानते हैं, उनके इर्द-गिर्द तो नहीं घूमती, पर कुछ कहती है ये कविता। तो सुनिए, समझिए और बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत हैं डकैत, हर दिशा में डकैत, कभी तुम डकैत, कभी हम डकैत। जो लूटे जो मारे डरा के कमाए, गिरोह बनाकर सभी को रुलाए। जिसकी नीति में है घोर अनीति, जो तुझे भी जलाए जो मुझे भी जलाए। वो चंबल में छिपते थे, घोड़ों से चलते थे काले से कपड़े जो वो पहनते। समय है बदला तो डाकू भी बदले, लूटने के तरीके इरादे भी बदले। कहीं भी चले जा तुझे डाकू मिलेंगे, काले कपड़ों में नहीं अक्सर सफ़ेद ही मिलेंगे। अब वो गोली वो कट्टा बारूद चलाते नहीं हैं, बनकर एक्सपर्ट दिमाग चलाते सही हैं। वो डरा देंगे इतना कि तू सुन के ही लुट जाएगा, एक्सपर्ट की फ़ीस का बिल थोड़ा बाद में आएगा। वो तुझे वो बेच देंगे जिसकी तुझे ज़रूरत न थी, पर डर का कारोबार बड़ा है, किसी को समझ ही न थी। हो शिक्षा जगत या चिकित्सा जगत, हो कचहरी या थाना, या तू किसी का भगत। चाहे राजनीति या बीमा तू ले, या विज्ञापन की दुनिया में तू खेले। तुझे पता ना चलेगा कि तू कब लुट गया, तेरा कलेजा कब तेरे मुंह को गया। हैं शातिर बड़े ये लुटेरे नए, हैं शातिर बड़े ये लुटेरे नए। दिखा के खुशी मुर्गे फांसे नए। बस एक बार इंसान को मुर्गा बन जाने दो, मसाला तैयार है जनाब, हांडी चूल्हे पे चढ़ जाने दो। एक कटेगा कुकड़ुक कुक करेगा, सुन के इसकी आवाज़ हर इंसानी मुर्गा हंसेगा। फिर आएगी उनमें से किसी और एक की बारी, अब एक और कटेगा और हर बचा हुआ हंसेगा। लुटेरों की गलती है कितनी जनाब, किस किस बात का वो रखें हिसाब। अब बचपन से ही मिलती है ट्रेनिंग कमाने की, ज़माने की कमा कमा कर सब कुछ लुटाने की। न नीति न न्याय न सत्य न धर्म, हर अच्छी बात में छुपा के कुकर्म। बेचते हैं बच्चों को माता पिता, सिखाते हैं कमाने की बस हर एक विधा। न सिखाई मनुष्यता दिल न बनाया बड़ा, बनाया कारोबारी सो उसने कारोबार किया। वो जो भी बना उसमें कारोबार किया, अंत में माता पिता का भी हिसाब किया। बुढ़ापा बहुत, उसके खर्चे बहुत, गणित में नुकसान, बुढ़ा बुढ़िया से परेशान। कारोबार सीखते सीखते डकैत बन गया, माता पिता को भी लूटा और बड़ा बन गया। दुनिया से डकैती कभी ना मिटेगी, चल रही है रिवायत ये चलती रहेगी। पहले हर खासो आम को समझना पड़ेगा, लुटेरी प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा। वो नीति वो न्याय जो किताबों में खो गए, उनके साथ जीना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। वो नीति वो न्याय जो किताबों में खो गए, उनके साथ जीना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। कमाई के चक्कर में बुराई में जकड़ने की बुरी आदत से बचना पड़ेगा। तभी रोशन होगी खुशियों का अंबार, तभी रोशन होगी दुनिया, खुशियों का होगा अंबार। छोटी छोटी बातों के लिए ज़िंदगी ना होगी मुहाल, तभी रोशन होगी दुनिया, खुशियों का होगा अंबार। छोटी छोटी बातों के लिए ज़िंदगी ना होगी मुहाल। नीयत को बदल कर ही लड़ाई जीत पाएंगे, नहीं सुधरे अगर तो सब डकैत बन जाएंगे, नहीं सुधरे अगर तो सब डकैत बन जाएंगे। दोस्तों, आज के हालात से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। हम सभी अक्सर ये करते हैं कि हम जो गलत काम कर रहे होते हैं, चोरी छिपे, हम में से हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में जानता है कि वो क्या गलती कर रहा है। वो अपनी गलतियों को जस्टिफ़ाई करता है, अपने अपराधों को जस्टिफ़ाई करता है, अपने पापों को जस्टिफ़ाई करता है। पर ईश्वर तो न्याय करेगा। वो हम उसे खरीद नहीं सकते। किसी का थोड़ा पहले, किसी का थोड़ा बाद, पर न्याय होगा। हर हाल में न्याय होगा। वो किस रूप में करेगा, उस पे चर्चा हम नीचे कर सकते हैं, पर न्याय तो होगा।
मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इस बहुत खूबसूरत दुनिया को बहुत दुख की जगह बनाया जा रहा है। क्योंकि दुनिया, आप भौतिक रूप से बिल्डिंग बना सकते हो, चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, पर अगर लोगों के मन मैले होंगे, मनों में सच्चाई नहीं होगी, मन पवित्र नहीं होंगे, मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो ये दुनिया कभी खूबसूरत नहीं हो सकेगी। हम वो क्रिएट करेंगे जो हम करना चाहते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं भुगतेंगे, लेकिन आगे वाले कोई भुगतेंगे। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, आप विकासवाद का पूरा सिद्धांत उठा के देख लीजिए, जो जो नई चीज़ें बनाई गईं उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी क्या क्या समस्याएं आपके सामने आईं, आप उनको देख लीजिए। और अपनी क्रिएट की गई चीज़ को हर व्यक्ति ने बेचा, उससे मुनाफा कमाया, बहुत सारे लोगों ने उसमें रोज़गार पाया, लेकिन कितना सारी समस्या उन चीज़ों से हुई, ये आप भी जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस धरती के भविष्य के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि कहीं आपकी कोई गलती, आपका कोई अपराध, आपका कोई पाप ऐसा ना हो जाए जो इस धरती को ख़त्म कर दें। अगर अपने ईश्वर के दिल में जगह पाना चाहते हैं तो हर अपने कार्य का मूल्यांकन करते रहिए। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पर आपका सबसे पहला धर्म इंसानियत का है। और अगर हम वो छोड़ देंगे तो हम इस धरती को तबाही के कगार पर ले जाएंगे। किसी का कंट्रीब्यूशन छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। तो मैं इसी अपील के साथ कि हम अपने अंदर के चोर को, बुरे आदमी को, डकैत को जल्द से जल्द समाप्त करें, ताकि इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जीवन भर दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, समझा, अपना समय दिया, इसके लिए आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।